वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ हिस्ट्री ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट 2023-24 का ब्रिज कोर्स है। समाजी उलूम उर्दू मीडियम के लिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, झैल में दिए गए सही मुतबादिल का शुमार नंबर चौकोन में लिखिए। पहला है तबई ज़राए में डैश का शुमार नहीं होता। तबई ज़राए में अखबारात और किताबों का शुमार नहीं होता। दूसरा है सनअती इनक़लाब की इब्तिदा डैश में हुई। इसका सही जवाब है इंग्लैंड। तीसरा है सदर जमहूरिया की मियाद डैश साल होती है। इसका सही जवाब है 5 साल। चौथा है 1857 की जंग आज़ादी की वजूहात झैल में से कौन सी है? माशी, समाजी, सियासी, ये इनमें से सब है। पाँचवा है तहरीक आज़ादी में सत्याग्रह का इस्तेमाल डैश रहनुमा ने किया। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। छठा है क़ानून बनाने का काम डैश अंजाम देती है। इसका सही जवाब है क़ानून साज मजलिस। सवाल नंबर 2 है, सही जवाब लिखिए। नंबर शुमार इलाक़ा क़बाइल। बिहार छोटा नागपुर कोनाम। दूसरा उड़ीसा गोंड, बिहार संथाल। महाराष्ट्र भील कोली रामोशी। पांचवा कोकन फोंड। छठा कोल्हापुर गडकरी। सवाल नंबर 3 है, मंदर झैल की सही जोड़ी लिखिए। एतदाल पसंद गोपाल कृष्ण गोखले। इंतहा पसंद लोकमान्य तिलक। भारत छोड़ो तहरीक पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज़ाद हिंद सेना नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जोग्राफिया का हिस्सा है। समाजी उलूम में हमने पहले तारीख़ का हिस्सा देखा था। सवाल नंबर 1 का मंदर झैल में से मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। पहला है, हम ज़मीन के जिस हिस्से पर रहते हैं इसे डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है बर्र आज़मी ग़िलाफ़। दूसरा है, खुश इलाक़ों में आबी बुखारात का तनासुब डैश होता है। इसका सही जवाब है कम। तीसरा है, इंसानी नुक्ते नज़र से समुद्री फ़र्श का डैश बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका सही जवाब है बर्र आज़मी प्लेट। चौथा है, सनतकारी या कारखाना डैश पेशे में शामिल है। इसका सही जवाब है सानवी। पांचवा है, कानकुनी के पेशे से मुंसलिक डैश बस्ती तैयार होती है। इसका सही जवाब है वसी। सवाल नंबर 5 है, मंदर झैल की खूबसूरत शक्ल बनाकर नामजद कीजिए। समुद्री फर्श की बनावट। दूसरा है, बारिश की बूंद। बारिश की बूंद का जो ख़तरा है ये बड़ा ख़तरा 5 मिलीमीटर का होता है। इसमें बारीक ज़र्रा तमरे तकसीफ से बना हुआ बादलों का बारीक ज़र्रा है। सवाल नंबर 5 है, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। अलिफ, ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में फ़र्क पाया जाता है। इसका जवाब है, ज़मीन के अंदरून में ख़शरे अर्ज़, वस्ती खोल और मग़ज़ की 3 तहों में पाए जाने वाले बुनियादी अनासर, मादनियात, दर्ज हरारत और दबाव में इख्तलाफ पाया जाता है। ज़मीन के अंदरून में बर्र आज़मी ग़िलाफ़ और बहर आज़मी ग़िलाफ़, ख़शरे अर्ज़ और वस्ती खोल, बाला वस्ती खोल और ज़ैर में ज़ैरी वस्ती खोल और मग़ज़, बैरूनी मग़ज़ और अंदरूनी मग़ज़ एक दूसरे को अलग करने वाली तहें हैं। इस तरह ज़मीन में अंदरून में फ़र्क पाया जाता है। दूसरा है, बुलंदी के मुताबिक इजाफ़ी रतूबत का तनासुब बदलता है। इसका जवाब है, ज़्यादा बुलंदी पर दर्ज हरारत कम होता है। दर्ज हरारत कम होने से हवा में बुखारात को समोने की सलाहियत कम होती है। इस वजह से ऐसे मकामात पर हवा में रतूबत निस्बतन कम होती है। इस तरह बुलंदी के लिहाज से इजाफ़ी रतूबत का तनासुब बदलता रहता है। दीही ज़मीन के इस्तेमाल में ज़राअत अहमियत रखती है। इसका जवाब है, दीही इलाक़ों में ज़राअत सबसे अहम पेशा होता है। दीही इलाक़ों में ज़मीन ज़्यादा दस्तयाब होती है और आबादी कम होती है, इसीलिए आबादी का गुंजानपन कम होते हैं। इसीलिए दीही इलाक़ों में ज़राअत अहमियत रखती है। अगला सवाल है, झैल के नक्शे का मुताला करके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। दुनिया बहरी रोएं। पहला है, समंदरी रों को कौन सी किस्में नज़र आती है? इसका जवाब है गर्म रोएं और सर्द रोएं। दूसरा है, शुमाली क़ुतुब से बहरे अटलांटिक में बहने वाले सर्द रों के नाम लिखिए। लेब्राडोर रो, कैलिफोर्निया रवें। तीसरा है, बहरे हिंद में बहने वाली गर्म रवें कौन सी हैं? इसका जवाब है सोमाली रवें, एगवेला रवें। चौथा है, जनूबी सिमत में बहने वाली रवों की सिमत बताइए। इसका जवाब है शुमाल से जनूब की सिमत। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।